इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग, इंपीरियल वेडिंग।
पहले तो मैं सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। समूची मानव जाति को इस पृथ्वी पर सत्य, शांति और कर्मयोग का रास्ता दिखाने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर मैं भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी दिल्ली वासी और देशवासी सुख, शांति, समृद्धि के साथ, प्रेम और भाईचारे के साथ इस त्यौहार को, उनके प्रकाश उत्सव को उल्लासपूर्वक मनाएं। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वास्तव में आज हमारे जीवन के अंदर जीवंत हैं। जब हम देखते हैं उन्होंने जो कर्मयोग का रास्ता दिखाया था और कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, श्रेष्ठ काम यानी जो सर्वश्रेष्ठ है उसमें भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। ये संदेश देने वाले आज भगवान श्री कृष्ण जी जो सर्वत्र विराजमान है, उनकी जन्माष्टमी के अवसर पर मैं इस्कॉन टेम्पल अक्सर आता रहता हूँ और एक प्रेरणादायक स्थल के रूप में, एक प्रेरणादायक पवित्र मंदिर के रूप में मैं यहाँ पर इस्कॉन आता हूँ तो एक आभा मंडल हमें उससे खींच कर लाता है और हमारे अंदर एक ऊर्जा इसके माध्यम से मिलती है और उस ऊर्जा के माध्यम से मैं कुछ समाज और देश के हित में काम करने की कोशिश करता हूँ। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, कृष्ण भगवान जी का आप पे क्या विशेष प्रभाव पड़ा है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा जो उन्होंने एक सच्चे कर्मयोगी का रास्ता दिखाया है, मैं समझता हूँ कि आज हर इंसान, चाहे वो व्यवसाय करता हो, चाहे वो राजनीति में हो, वो एजुकेशन के फील्ड में हो, अगर वो उनके रास्ते पर चलेगा तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमें मिल गया है और तभी आज पूरे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने के अंदर पूरे देश में सबको वैक्सीन लगेगी और देश कोरोना मुक्त होगा। अगर हम वृंदावन से कंपेयर करें तो वैसे नाम है इसका द्वारका, लेकिन यहाँ का भाव वृंदावन का ही भाव है। इस प्रकार से आज वृंदावन में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है दिव्य रूप से, जिसमें हम प्राचीन भगवान की द्वापर युग की जन्म लीला की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथाएं हुई हैं, हरे नाम संकीर्तन हुआ है, अनेक भक्तों ने आकर के यहाँ पर
कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सभी दर्शन किए हैं। बहुत सारा यहाँ अभिषेक हुआ है और अभी 10:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भगवान का कई दिव्य पदार्थों से अभिषेक होने वाला है। तो जैसा भाव वृंदावन का है वैसा ही भाव यहाँ पर है। तो नाम है श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, लेकिन भाव है वृंदावन धाम का। कृष्ण भगवान जी के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भगवान कृष्ण जो हैं वो संपूर्ण हैं। कहते हैं कि संसार में भगवान के जितने अवतार हुए हैं उन 24 अवतार जैसे श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं, उन सभी अवतारों में से श्री वेदव्यास जी कहते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये स्वयं भगवान है। इस संसार में भगवान जब जन्म लेते हैं, भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम। तो ये दिव्य जन्म है, ये संसारी जन्म नहीं है जैसे कि माता पिता से होता है। ये दिव्य जन्म है जिसको समझने के लिए हमें शास्त्र के ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के उस पवित्र चरित्र को, उन भगवान के दिव्य रूप को आप समझ पाएंगे। पृथ्वी पे अभी जिस तरीके से संकट के बादल छा रहे हैं उसके बारे में श्री कृष्ण जी के अवतारित होने पे आपका क्या कहना है? भगवान श्री कृष्ण कलयुग में भी हर युग में प्रकट होते हैं। भगवान हमेशा अपनी लीला करने आते हैं। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं, लेकिन उनका मेन काम होता है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। विनाश करते हैं दुष्टों का और साधुओं को तारने के लिए आते हैं। तो यानी आज भी भगवान मौजूद हैं अपने नाम के रूप में। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। इसीलिए इस्कॉन पूरे विश्व में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु से इस गौड़ीय संप्रदाय के माध्यम से दिया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो जो लोग हरि नाम करते हैं वो अपने हृदय के अंदर बसने वाले उस राक्षस का नाश कर सकते हैं, जो कि सिर्फ कहा जा सकता है कलयुग में, क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। देखिए, खुशी तो ये है कि संसार में आज एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। उसका कारण ही है उन लोगों के जीवन से भगवान चले गए हैं। देखा जाए तो संसार में सारे लोगों में से सबसे नज़दीकी हमारे भगवान ही होते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है तो संसार के लोग उसको शमशान तक ले जाते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसे हैं उस जीवात्मा के साथ अगले शरीर तक जाते हैं, उसकी हर योनि में जाते हैं। तो भगवान जो कर सकते हैं, भगवान जो सबसे ज़्यादा हमारे क्लोज हैं, भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, आई एम द क्लोजेस्ट फ्रेंड, सबसे नज़दीकी मित्र हैं। लेकिन हम उस मित्र को भूल करके संसार में व्यवहार करते हैं और संसार को प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन करना क्या है? करो कृष्ण से प्यार और करो संसार से व्यवहार। लेकिन लोग करते हैं उल्टा, करते हैं भगवान संसार से प्यार और करते हैं कृष्ण से व्यवहार कि चलो एक जन्माष्टमी में चले जाएंगे। लेकिन इस्कॉन हर रोज़ जन्माष्टमी जैसे उत्साह के साथ में रोज़ यहाँ कीर्तन होता है, रोज़ भजन होता है, और यही एक व्यक्ति को करना चाहिए तो वो हमेशा प्रसन्नचित रहेगा, खाली जन्माष्टमी में नहीं। और यही हमारा संदेश हमें समझना चाहिए। देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, हम लोग कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि कोरोना रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ये सच बात है कि भगवान का नाम जहाँ रहता है वहाँ पर से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देखिए, निर्माण तो चल रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना अभी जो टेम्परेरी मंदिर है उसके माध्यम से भी हज़ारों लोग ऑनलाइन इस्कॉन द्वारका के माध्यम से पूरे विश्व के लोग आज इस्कॉन द्वारका के भक्तों को सुनते हैं, उनको जानते हैं, उनके बारे में। यहाँ के जो ग्रंथ हैं उन लोगों के घर पहुँच रहे हैं। श्रीमद् भागवत विदेशों में जा रहा है, हर कंट्री के हर सिटी में जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जब बड़ा मंदिर बनेगा, और जल्दी ही बनेगा भक्तों के प्रयास से, भगवान की कृपा से, और भगवान अपना घर स्वयं ही बनाएंगे, सिर्फ उसमें काल का भेद है। घर तो बना हुआ है, थोड़ी दिनों बाद बस दिखने लग जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग, इंपीरियल वेडिंग।